पाकिस्तान के साथ अपने तल्लुकात को तरजीह देते रहेंगे। चीन का दो टोक ऐलान। नायब वजीर आजम इसहाक डार की बीजिंग में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वजीर लीजियान चाओ से मुलाकात। सियासी जमातों के दरमियान राब्ते मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। इसहाक डार आज से पहर सैफ फरीकी वज़ीर खारजा इजलास में शरीक होंगे। अफगान वजीर खारजा आमिर मुत्तकी की आज बीजिंग आमद। हम सबसे पहले अल्लाह के बाद अपने ऊपर रिलाय करते हैं। पाकिस्तान की कौम तो जोन सी है, हम ना कभी पहले झुके थे ना अब आइंदा कभी झुकेंगे। एक मुल्क जोन सा है दूसरों पे बिला जवाज झूठे बयानिए की बुनियाद पर बगैर सबूत के चढ़ दौड़े, और जो मेच्योर कंट्रीज हैं, जो बड़े कंट्रीज हैं, उन लोगों की उनका एक बड़ा विजन है। हम अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा अपने आप पर इंहिसार करते हैं। पाकिस्तान की कौम तो ना पहले झुकी थी और ना हम अब झुकेंगे। DGISPR का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, दुनिया को अहम चैलेंजेस का सामना है। क्या ऐसे में एक मुल्क झूठे बयानिए के साथ दूसरे पर चढ़ दौड़े, पड़ोसी ममालिक पर इजारादारी मुसल्लत करने की कोशिश करे? बड़े ममालिक का विजन भी बड़ा है। लोग इंसानियत की तरक्की की तरफ देख रहे हैं। मुल्क की सलामती, खित्ते में जारी कशीदगी और बजट पर मुशावरत। वजीर आजम की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज से पहर 3 बजे होगा। मार्का हक में फतह पर मुसल्लह फौज को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। भारत ने किसी भी सतह पर बहरी जारियत की गलती की तो इसे आप वो सबक सिखाएंगे कि उसको हमेशा के लिए एक सबक मिल जाए कि वो दोबारा पाकिस्तान की तरफ बुरी नीयत से रुख न कर सके। भारत ने दोबारा जंग मुसल्लत की तो सबक सिखा देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नेवल डॉकयार्ड में अफसरान और जवानों से खिताब। कहा, जारहाना अज़ाइम नहीं रखते लेकिन वतन के एक एक इंच का दिफा करना जानते हैं। भारतीय पार्लियामान में सदर ट्रंप पर वार। सेक्रेटरी खारजा ने अमरीकी सालसी मुस्तरद कर दी। कहा, जंगबंदी पाक भारत मामला है। ट्रंप ने इजाजत नहीं ली, खुद ही मरकज़ तवज्जो बनना चाहा। ऑपोजिशन रहनुमा बोले कि अमरीकी सदर के 7 बार सीज फायर के बयान पर मोदी सरकार खामोश क्यों रही? पाकिस्तान ने कितने भारतीय तैयारे गिराए? विक्रम मिस्री ने जवाब नहीं दिया। मुल्क में गाड़ियां सस्ती होने का इम्कान। IMF ने इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की कमर्शियल दरामद पर पाबंदी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। जुलाई तक कानून साजी मुकम्मल करने की तजवीज़। बजट साजी पर मुशावरती इजलास जारी। बजट पेश आ रहा है, डेफिनेटली इसमें कीमतें बढ़ेंगी, कम तो नहीं होंगी। पेट्रोल अगर महंगा होगा डेफिनेटली किरायों में भी इजाफा होगा, ठीक है, हर चीज़ में इजाफा होगा। गरीब आवाम के लिए सोचे, रिलीफ देना चाहिए, कुछ सब्सिडीज होनी चाहिए। बजट में पेट्रोलियम मसनूआत और गैस पर मजीद टैक्स लगा तो महंगाई का तूफान आ जाएगा। हुकूमत से टैक्सेस का बोझ कम करने का मुतालबा। पेशावर के ख्वाजा सिराओं ने रोजगार, तालीम और सेहत की सहूलियात देने का मुतालबा कर दिया। ख्वाजा के लिए तो करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ख्वाजा सरा देखो इनके हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए। अस्पताल में इनके लिए वार्ड मुंतखब होना चाहिए, इनके लिए एजुकेशन के लिए सोचना चाहिए। हम इंतकाम की पॉलिसी पर बिल्कुल कारबंद नहीं। लीग रहनुमा इरफान सिद्दीकी कहते हैं, बानी PTI के जेल में रहने से सियासी बहरान की बात के खिलाफ हूँ। तहरीक अदम एतमाद लाई गई तो मुकाबला करेंगे। एक वाक़े के 500 मुकदमात तो दर्ज नहीं हो सकते। अदालत के हुक्म और शाही फरमान में फर्क होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई केसेस के समाअत में जस्टिस हाशिम काकड़ के रिमार्क्स। फवाद चौधरी के खिलाफ 9 मई की FIR यकजा करने का लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करा। मामला वापस लाहौर हाईकोर्ट भिजवा दिया। जस्टिस अली बाक़िर नकवी ने कहा, अदालत को दरख्वास्त मुस्तरद करने की वजूहात देनी चाहिए। बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत की समाअत। इस्लामाबाद की अदालत का बानी PTI को वीडियो लिंक से हाजिरी का हुक्म। समाअत 17 जून तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत। मुजरिम जाहिर जाफर के वकील सलमान सफदर ने कहा, प्रोसिक्यूशन का सारा केस CCTV फुटेज और DVR पर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में USB से वीडियो चलाई गई लेकिन वो चल ना सकी।
महकमा मौसमियात की 20 मई तक गर्मी की डेडलाइन खत्म, गर्मी की शिद्दत कम ना हुई। 24 मई तक दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे का खदशा है। PDM में पंजाब ने खबरदार कर दिया। PDM में खैबर पख्तूनख्वा का भी जिले इंतजामिया को अलर्ट जारी। कराची में जराइम बढ़ने लगा। रवा साल सिर्फ कोरंगी के इलाके में डकैती मज़ाहमत पर 10 अफराद जाँ बहक हुए। SSP तारिक नवाज का बड़ा इंकशाफ। पुलिस ने कत्ल और डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस 6 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। हुकूमत पंजाब का भारतीय हमले के शोहदा और जख्मियों के लिए इमदादी पैकेज। 343 मिलियन रुपए की रकम डिप्टी कमिश्नर्स के अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दी गई। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं पंजाब में अवाम की तरक्की और आसानी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। स्क्रूटनी के जरिए लोगों को कर्जा दिया जा रहा है। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। मरियम नवाज का बरतानिया के साथ इश्तराककार को वसअत देने और ताउन के फ़रोग के लिए मौक़े तलाश करने का अज़्म। 17 लाख ब्रिटिश पाकिस्तानियों में बड़ी तादाद का ताल्लुक पंजाब से है। लोकी बरबत और बनो में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 5 भारतीय स्पॉन्सर्ड समेत 9 खवारिज मारे गए। फायरिंग के तबादले में सिपाही फहद तूरी और लांस नाइक साबिर अफरीदी शहीद। फोर्सेस भारतीय प्रॉक्सियों की दहशतगर्दी खत्म करने के लिए पुरअज़्म। शांगला में गाड़ी खाई में गिर गई, एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। पाकपतन में मोटरसाइकिल ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई, एक शख्स जाँ बहक। ननकाना साहब में डंपर बैलगाड़ी से टकरा गया, 60 साल बुजुर्ग जाँ बहक, एक शदीद जख्मी। गजा पर मुकम्मल कब्जे के लिए इसराइली हमलों में मजीद तेजी। रात से अब तक 50 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। शोहदा की मजमूई तादाद 53,475 हो गई। 28,000 खवातीन भी शामिल। इसराइली हठधर्मी बरकरार रही तो सख्त पाबंदियां लगाएंगे। कनाडा, फ्रांस और बरतानिया का इंतबाह। गजा के लिए सिर्फ 9 इमदादी ट्रक समुद्र में खतरे के बराबर है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इजरायली इक़दाम को नाकाफी करार दे दिया। तर्जुमान ने कहा इंसानी इमदाद में बड़े पैमाने पर इजाफे की जरूरत है। गजा के मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। यमन के हुसियों का इसराइल के हिफा बंदरगाह के नाकाबंदी का ऐलान। हुसी तर्जुमान ने कहा तमाम कंपनियां और बहरी जहाज हिफा के सफर से गुरेज करें। रूस यूक्रेन जंग बंदी मुज़ाकरात जल्द शुरू होंगे। सदर पुतिन से गुफ्तगू बहुत मज़बूत रही। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक्स पर बयान। रूस अमेरिका से बड़े पैमाने पर तिजारत चाहता है, यूक्रेन भी तिजारत से फायदा हासिल कर सकता है। रूस मेलानिया ट्रंप का एहतराम मुझसे ज्यादा करता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक और चुटकुला। मेलानिया ट्रंप स्लोवेनिया में पैदा हुई थी जो यूगोस्लाविया का हिस्सा था।